पीछे शादियों का दौर था, मैंने भी कहीं-कहीं हमारी मुलाकात हो जाती थी, तो मैं देखता था आपके इर्द-गिर्द कुछ ऐसे नेता बैठे हुए थे जो विधानसभा चुनाव में बाहर तो कहीं नहीं विरोध नहीं किया, लेकिन शांत रहे, दूर रहे, लेकिन अब ब्याह शादियों में आपके इर्द-गिर्द देखे जाते हैं सर। देखिए सर, ऐसा है, मैं इज्जत करता हूं अपने हर साथी की जो पार्टी का मेरा साथी है। जी, जी। वो अगर मान लिया पार्टी के साथ इलेक्शन में मेरे साथ नहीं रहा, वो उसकी सोच है। नुकसान अगर मेरा हुआ तो उनका भी हुआ। आज सरकार बनती, यहाँ से विधायक उनका बनता, उन अफसर उनकी भी सुनवाई करते, उनको भी बैठने के लिए कुर्सी मिलती। आज खाली मेरा नुकसान नहीं हुआ, ये नुकसान सबका नुकसान है। अगर वो सारे मिलके इस सीट को जितवाते, कांग्रेस की झोली में डालते, तो उन सब का इज्जत मिलती, सबको रिस्पेक्ट मिलता और पदों पे सबको उनको लाभ पहुंचता पदों का। अब उनको एहसास हो गया है। अब उनको एहसास हुआ है कि यार गलती थी हमारी। और कई बार आदमी को अपनी ताकत का एहसास बड़ी लेट होता है, जब वक्त हाथ से निकल जाता है ना। अब उनको ये एहसास हो रहा है कि नहीं यार, यमुनानगर में जिस तरह से इलेक्शन लड़ा गया, शायद हम उस तरह से नहीं लड़ सकते। राष्ट्रीय कदम समाचार सेवा में आपका स्वागत है। रोजाना की तरह ताजी अपडेट देने के लिए हम लोग उपस्थित हैं हरियाणा की विधानसभा यमुनानगर में। हमारे साथ उपस्थित हैं लोकप्रिय नेता, कांग्रेस पार्टी से पूर्व प्रत्याशी रहे विधानसभा यमुनानगर से भाई रमन त्यागी जी। तो इनके कार्यालय में आए बैठे हैं, लेते हैं जानकारी। त्यागी जी नमस्कार। नमस्कार बांद्री जी। सर, ये कांग्रेस का एक सौभाग्य है कि इस कांग्रेस विपक्ष में हम लोग कांग्रेस है, लेकिन आज नेता जो बनता है ना जी, विपक्ष में संघर्ष करके बनता है। और वो मैं आपको देख रहा हूँ आप कि जिस प्रकार आप अपने विधानसभा क्षेत्र में लगातार सक्रिय है, शायद उतना संघर्ष पहले नहीं किया जितना अब आप कर। इसी कारण कांग्रेस पार्टी के नहीं, और भी जो विरोधी दलों के कार्यकर्ता हैं वो भी आपके कार्यालय में आके अपने काम के लिए आते हैं। हम भी किसी कार्यालय में जाते हैं, वो कहते हैं भाई त्यागी जी का फोन करा दो। ऐसा क्या कारण है सर? सरकार नहीं है, आपकी विधायक नहीं है, फिर भी प्रशासन आपके जायज कामों को कभी ना नहीं करता। बामरी साहब, एक पुरानी कहावत है, जैसा बाप वैसा बेटा। हमारा जो लीडर है राहुल गांधी जी, जी। जो हम सब की सरपरस्ती में, हम लोग जिसकी सरपरस्ती में हम सारे पार्टी के लिए काम करते हैं, वो दिन रात पार्टी के लिए संघर्षरत हैं। हर मुद्दे को उठाते हैं, चाहे वो वोट चोरी का मुद्दा है, चाहे वो वहां पे डोकलाम की लड़ाई का मुद्दा है जो उन्होंने, चाहे वो एप्स्टीन फाइल का मुद्दा है, और जितने भी नेशनल लेवल के मुद्दे हैं वो राहुल जी हमेशा बिना किसी डर के लोकसभा में उठाते रहे हैं। और जो बीजेपी सरकार है, एक भी जवाब आज तक उनकी बात का नहीं दे पाई। वही जो चीज है, राहुल जी का संघर्ष हम लोगों को मोटिवेट करता है, हम सबको काम करने के लिए प्रेरित करता है कि हम कैसे चैन से बैठे जब हमारा लीडर वो चैन से नहीं बैठ रहा है। हमारे जो यहाँ के हरियाणा के नेता विपक्ष हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र हुड्डा जी, दीपेंद्र हुड्डा जी, उनके जो एमपी साहब, एमपी हैं रोहतक से, वो दिन रात लगे हुए हैं हरियाणा में। रोज 4-5 प्रोग्राम उनके होते हैं और वो हमारे बॉस हैं। हम कैसे बैठ जाए? हम तो दिन रात पब्लिक के कामों के लिए, हुड्डा साहब हमें एक ही बात बोलते हैं, भाई जब राहुल जी वहां पे काम इतना कर रहे हैं तो आप सारों का भी फर्ज है कि पब्लिक के लिए दिन रात एक करो। त्यागी जी, प्रशासन से किस प्रकार आपकी संबंध है? बड़ा सम्मान करते हैं आपका। देखिए, प्रशासन सम्मान तो बामरी साहब, अगर मैं आपका करूंगा तो आप मेरा करोगे। प्रशासन ये बात समझता है कि हम जो भी बात किसी के जायज काम के लिए हम जाते हैं, नाजायज काम के लिए मैं कभी किसी को, अफसर को रिक्वेस्ट नहीं करता, क्योंकि नाजायज काम करने के लिए अफसर नहीं बने, जायज काम करने के लिए अफसर बने। और कोई भी अफसर जायज काम को आपके शायद ही इनकार करे। आज क्योंकि हर अफसर को पता है कि कांग्रेस एक मजबूत विकल्प है यमुनानगर में, 51,000 वोट हर अफसर को पता है कि कांग्रेस के प्रत्याशी ने लिए हैं। तो इस उनको पता है कि इस आदमी के पीछे भी 51,000 लोग इस शहर के हैं। त्यागी जी, हमेशा बड़े लाभ के लिए छोटा लाभ छोड़ना पड़ता है। संगठन में बड़े बड़े जिम्मेवारियां दी जा रही हैं, लेकिन आपने कोई जिम्मेवारी स्वीकार नहीं की। क्या कोई बड़ी जिम्मेवारी मिलने की आपको संभावना है? देखिए, ये तो पार्टी का अपना व्यू है कि वो किसको क्या जिम्मेवारी देती है, पार्टी के फैसले हैं।
मैं तो अपनी जिम्मेवारी समझता हूँ पब्लिक के काम आना, जो मेन जिम्मेवारी है। पब्लिक जिसलिए आपको चुनती है, जिसलिए आपके पास आती है। मैंने सबको, अपने वर्कर्स को कहा हुआ है, कोई भी जायज काम किसी भी अफसर का आप मेरे को बताओ, मैं जाऊंगा अफसर के पास और कोशिश रहेगी कि वो काम हो जाए। रही बात पद की, पद के बिना भी आप पार्टी का काम कर सकते हो। पद पे रहकर भी कुछ लोग कितने पहले रह के जा चुके हैं, कितने काम हुए। तो अब भी कोई ऐसा ये नहीं है कि पद होगा तो काम होगा, ऐसा नहीं है। जो करने वाले हैं वो बिना पद के भी काम करते हैं। जैकी जी, बीजेपी के पास तो पन्ना प्रमुख भी जी है जी, और कांग्रेस के पास जिला अध्यक्ष भी नहीं थे। उसके बावजूद भी कांग्रेस ने जो है यहाँ पर लगभग 37 सीटें जीती है, और बीजेपी ने लगभग 47 सीटें जीती है। हालांकि कांग्रेस संगठन नहीं था उस समय, 37 सीटें हम जीतते हैं। तो इसको कैसे देखते हैं सर आप? देखिए, बीजेपी की जो नीतियां रही हैं वो जन विरोधी रही हैं। आज भी बीजेपी, हमारे मुख्यमंत्री पंजाब में दिन रात बुराइयां कर रहे हैं कांग्रेस की और आप पार्टी की, कि ये खराब थी, उसकी कसर रही, सही कसर कांग्रेस की आपने पूरी कर दी। वो अपने गिरेबान में तो झांके कि हो क्या रहा है हरियाणा में। जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है आज की तारीख में हरियाणा में कभी इतनी खराब नहीं रही। शरेआम गोलियां चलती हैं। हमारे शहर की, मैं अपने की बात करूंगा, यमुनानगर के अंदर हमारे व्यापारियों को, हमारे दुकानदारों को फिरौती के लिए धमकियां आती हैं। तो ये वहां बताते हैं, जाके पंजाब में भाषण दे रहे हैं हमारे मुख्यमंत्री, ये बात भी बताए ना। अभी जो घोटाले हो रहे हैं, जिनके ऊपर ये पर्दा डालते हैं, इस हरियाणा के अंदर जो कभी रजिस्ट्री घोटाला, कभी पेपर लीक घोटाला, कभी शराब घोटाला, कभी अभी ये आप ये देखिए कि आज के अखबार में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 590 करोड़ रुपए का घोटाला कैसे हो रहा है। अफसर क्या कर रहे हैं इस सरकार के, अफसरों के, सरकार के पैसे बैंक कैसे ले गया। तो मुख्यमंत्री जी ये बातें वहां क्यों नहीं बताते। वो पंजाब में भेजे थे। वो पंजाब ये चाहते हैं कि इसका क्रेडिट मैं लूं, जबकि वहां के लोगों को बीजेपी की असलियत पता है। वो बीजेपी को अच्छी तरह से जानते हैं कि ये सरकार किसान विरोधी है, ये सरकार कर्मचारी विरोधी है। बामरी साहब, ये सब चीज पब्लिक को पता होती है। हम कितने भाषण दे लें, कितने बात पे मिट्टी डाल लें, लेकिन असलियत लोगों को पता चलती है। जैकी जी, आज विधानसभा में बजट सत्र शुरू होने वाला है, तो हमारी भी इच्छा थी यहाँ से विधायक बनते आप। हालांकि आप यहाँ से जमीनी रूप से जुड़े हो, एक उद्योगपति भी हो, एक किसान भी हो, आप एक व्यापारी भी हो, समाज से जुड़े हो। तो यदि किस प्रकार के मुद्दे वहां विधानसभा में उठाते, जैसे हमारे यहाँ सरकारी कॉलेज नहीं है, एक जरूरत है यहाँ के लोगों के, ऐसे कौन से मुद्दे हैं विधानसभा में, यदि आप वहां होते तो क्या उठाते? देखिए, सरकारी कॉलेज का आपने जिक्र किया, एक ले दे के एक छोटा सा सरकारी कॉलेज हमारे छछरौली में है, जो जिला यमुनानगर में आता है। लेकिन यहाँ की जो जनसंख्या है, 4 सीटें विधानसभा की डिस्ट्रिक्ट यमुनानगर में है। यहाँ इस डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे गवर्नमेंट कॉलेज, गवर्नमेंट लाइब्रेरी जो बहुत जरूरी है। इस शहर का अप्रोच हाईवे से जो बहुत ज्यादा जरूरी है, यमुनानगर से लेके लाडवा तक की डबल 4 लेन सड़क, जो आज तक मुख्यमंत्री बनने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी ने ध्यान नहीं दिया। सीएम सिटी में भी बन जाती, हम सोचते सीएम ने अपने हल्के में काम कर लिया, उसने तो अपने हल्के में भी काम नहीं किया। ये बहुत सारे मुद्दे, बेरोजगारी और फैक्ट्रियों का पलायन, आज पेपर मिल बंद हो चुका, 5000 परिवार जो सड़कों पे आया, उसके लिए हम सोचते पेपर मिल की जो समस्या थी उसको सरकार के आगे रखते कि ये मिल क्यों बंद हुआ, सरकार कुछ ना कुछ इलाज करती, चाहे फाइनेंशियल एड देती। आज भारतीय जनता पार्टी के पास फाइनेंशियल एड केवल अंबानी और अडानी के लिए, वो किसी और के लिए कोई पैसा नहीं है। उन्हीं के कर्जे माफ करते जा रहे हैं, अनिल अंबानी जी और गौतम अडानी जी। यही नजर आते हैं हमारे प्रिय मोदी साहब को। सर, मेरा आखिरी सवाल है जी, मैं आपको, पीछे शादियों का दौर था, मैंने भी कहीं कहीं हमारी मुलाकात हो जाती थी, तो मैं देखता था आपके इर्द गिर्द कुछ ऐसे नेता बैठे हुए थे जो विधानसभा चुनाव में बाहर तो कहीं नहीं विरोध नहीं किया, लेकिन शांत रहे, दूर रहे, लेकिन अब ब्याह शादियों में आपके इर्द गिर्द देखे जाते हैं। सर, देखिए सर, ऐसा है, मैं इज्जत करता हूं अपने हर साथी की जो पार्टी का मेरा साथी है। वो अगर मान लिया पार्टी के साथ इलेक्शन में मेरे साथ नहीं रहा, वो उसकी सोच है।
नुकसान अगर मेरा हुआ तो उनका भी हुआ। आज सरकार बनती, यहाँ से विधायक उनका बनता, उन अफसर उनकी भी सुनवाई करते, उनको भी बैठने के लिए कुर्सी मिलती। आज खाली मेरा नुकसान नहीं हुआ, ये नुकसान सबका नुकसान है। अगर वो सारे मिलके इस सीट को जितवाते, कांग्रेस की झोली में डालते, तो उन सब का इज्जत मिलती, सबको रिस्पेक्ट मिलता और पदों पे सबको उनको लाभ पहुंचता पदों का। अब उनको एहसास हो गया है। अब उनको एहसास हुआ है कि यार गलती थी हमारी, और कई बार आदमी को अपनी ताकत का एहसास बड़ी लेट होता है, जब वक्त हाथ से निकल जाता है ना। अब उनको ये एहसास हो रहा है कि नहीं यार, यमुनानगर में जिस तरह से इलेक्शन लड़ा गया, शायद हम उस तरह से नहीं लड़ सकते। रमन त्यागी जी, आप सर्वधर्म का सम्मान करने वाले हैं, सभी का सम्मान करते हैं। ये माह रमजान का महीना चल रहा है, वह पवित्र और पावन महीना है। मैं चाहूंगा अपनी ओर से भी अपने मुस्लिम भाइयों को इस अवसर पर शुभकामनाएं दें। बिल्कुल, मैं रमजान के इस पवित्र महीने में अपने सारे मुसलमान भाई जितने भी हमारे साथ जुड़े हैं और डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो जिनसे हमारे संबंध नहीं भी हैं, मैं उन सभी को शुभकामनाएं देता हूं और परमात्मा से, अल्लाह से ये दुआ करता हूं कि भाई सभी को उनके जो ये एक महीने का जो उनका एक त्याग होता है रमजान का, उसमें उनको परमात्मा एक शबाब जिसको बोलते हैं वो शबाब अता करे और उनको धन धान्य या सुख संपत्ति से परिपूर्ण करे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद त्यागी जी। बहुत